हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो लेकर आपके लिए। तो अभी आ गया हूँ मैं दिल्ली में प्रधानमंत्री म्यूजियम। तो ये टिकट ले लिया मैंने उसकी और अभी एंट्री कर लेता हूँ। डिटेल मैं आपको देता रहूँगा कि क्या क्या है, कैसी टिकट ले रखी है हमने, कितने की टिकट वगैरह है, कैसे आ सकते हैं यहाँ पर, सारी डिटेल दूंगा आपको इस वीडियो में। तो चलिए अभी एक बार चेकिंग करा के अंदर हो लेता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ। ये एंट्री गेट है, यहाँ से अभी हम अंदर एंट्री करके जा रहे हैं। एंट्री करते के साथ ही म्यूजियम का मॉडल इस तरह से सामने रखा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। साइन करते हुए वो दफ्तर में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, इस म्यूजियम का ग्राउंड फ्लोर बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही बना हुआ है। सारी डिटेल्स उस पर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कैसे बना, कब लागू हुआ, किस तरह से उसको डिजिटली शोकेस किया गया है यहाँ पर। तो ग्राउंड फ्लोर पर सारा कुछ इसी के बारे में डिटेल आपको मिलती है। नेक्स्ट सेक्शन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिजिटल कॉपी रखी हुई है, जिसे टच स्क्रीन से आप कंट्रोल कर सकते हैं और तमाम भारतीय भाषाओं में पढ़ सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हम फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो फर्स्ट फ्लोर सारा पंडित नेहरू के लिए डेडिकेटेड फ्लोर है। ये उन्हीं का म्यूजियम है और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर शोकेस की गई हैं। जैसे आप सामने देख रहे हैं, ये उन्हीं के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जैकेट, उनकी टोपी, उनके ग्लव्स यहाँ पर शोकेस करके रखे गए हैं। और इसके साथ में ही यहाँ पर 2 बैट्स टंगे हुए हैं जो उन्होंने प्रधानमंत्री 11 के लिए क्रिकेट खेलते हुए इस्तेमाल किए होंगे उस समय। किसी मैच के दौरान ली गई उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री रहने के दौरान उनका आधिकारिक आवास था और ये उनका बेडरूम है जो अभी तक उसी अवस्था में मेंटेन करके रखा गया है। और उसके बाद अगले रूम में पंडित नेहरू की लाइब्रेरी और उनका स्टडी रूम है जो अभी उसी तरह से संभाल कर रखा गया है। और उसमें बहुत सारी किताबें वगैरह भी रखी हुई हैं जो उस समय वो इस्तेमाल करते होंगे उस कमरे में। तो अभी भी वो वैसे ही उनके फ़ोन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर संभाल कर रखा गया है। और ये है नेहरू जी का मीटिंग रूम, जिसे वो अपने ऑफिशियल और पर्सनल मीटिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये अभी भी उसी हालत में संभाल कर रखा गया है। और ये गैलरी है जिसमें नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में भारत ने जो अचीव किया उनकी सरकार में, वो यहाँ पर शोकेस किया गया है सारा ऑडियो विजुअल माध्यम से। शुरुआती दिनों में भारत का तिरंगा झंडा कैसा था और उसके बाद आगे दिखाया गया है कि जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद उनकी डेथ को किस तरह से दुनिया की मीडिया ने कवर किया और न्यूज़पेपर्स वगैरह में किस तरह के आर्टिकल्स छपे, वो यहाँ पर शोकेस किया गया है ऑडियो विजुअल के माध्यम से। और ये पंडित नेहरू के अंतिम संस्कार की वीडियो फुटेज है जो भारत सरकार के पास सुरक्षित होगी आर्काइवल में, तो वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री जो विदेशी दौरों पर जाते हैं तो वहाँ की सरकारों के द्वारा उन्हें जो गिफ्ट दिए जाते हैं वो यहाँ पर शोकेस किए गए हैं। तो ये मैं सारा जल्दी आपको एक बार दिखा देता हूँ। और ये रूम इंदिरा गांधी का है। जब तक जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वो इसी घर में उनके साथ रहती थी। भाई आप ये सामने जो देख रहे हो ये है प्रधानमंत्री संग्रहालय का ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का कंप्लीट टूर मैंने कर लिया है, सारा कुछ देख लिया घूम करके, बड़ा ही मज़ा आया। बहुत ही अच्छी जगह है घूमने लायक। और अभी चलते हैं फटाफट से ब्लॉक बी में और चल के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या देखने के लिए और चीज़ें हैं।
तो अभी जब तक मैं इसके अंदर पहुंचता हूं, मैं आपको यहाँ की टिकट्स वगैरह के बारे में बता देता हूं। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपये की है। उसके अलावा यहाँ पर जो भी ऐड ऑन एक्टिविटी है उनकी टिकट पर एक्टिविटी 50 रुपीज़ है। और यहाँ पर ऑडियो गाइड आपको मिलता है, उसका चार्ज भी 50 रुपये है, जो आपको काफ़ी हेल्प करता है यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करने के लिए। भाई फाइनली मैं ब्लॉक बी के अंदर पहुँच चुका हूँ। ये सामने आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू यहाँ पर हैंग करता हुआ दिखाई देता है। काफ़ी बेहतरीन है देखने में। और उसके अलावा सामने बहुत बड़ी सी स्क्रीन है, वहाँ पर अपने सारे प्रधानमंत्री शोकेस किए जाते हैं, उनके बारे में डिटेल्स आती रहती है। और सामने आप देखेंगे रिसेप्शन है इसका, जहाँ पर आप एड ऑन एक्टिविटी की टिकट्स वगैरह ख़रीद सकते हैं। और इसके बाद जैसे ही आप अंदर बढ़ते हैं म्यूज़ियम की तरफ, तो यहाँ पर आपको सारे प्रधानमंत्रियों को उनके कोट्स के साथ प्रदर्शित किया गया है, उनकी तस्वीरें लगी हैं। और ऊपर जो सीलिंग में तिरंगा ट्राई कलर अपना बना हुआ है लाइट्स के थ्रू, LED लाइट्स के थ्रू, तो वो भी काफ़ी बेहतरीन लग रहा है देखने में। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा दिख रही है आपको। तो इसी तरह से इस पूरे फ्लोर में अलग अलग प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के हिसाब से दिखाया गया है, उनके बारे में बताया गया है, जो उनके अचीवमेंट्स वगैरह रहे उनके कार्यकाल में, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल्स में दिखाया गया है। सारा ऑडियो विजुअल के माध्यम से आप यहाँ पर जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे ये सामने अब इंदिरा गांधी जी का शोकेस हो रहा है सारा कुछ। इंदिरा गांधी लगभग 14 साल तक देश की प्रधानमंत्री रही हैं, तो उनकी ये जो गैलरी है वो काफ़ी बड़ी है। मैं एक फ्लोर घूम चुका हूँ ब्लॉक बी का, वहाँ पर 2-3 प्रधानमंत्रियों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अभी फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा हूँ। तो इस बिल्डिंग में सारे प्रधानमंत्रियों के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है अलग अलग। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट फ्लोर पे और देखते हैं क्या डिटेल मिलती है यहाँ पर। अच्छा, तो ये शीशे का चारों तरफ से बना हुआ है, जिसमें आपको चारों तरफ से ये हाथ और आप खुद दिखाई देते हैं शीशे में। मतलब ऐसा लगेगा कि चारों तरफ आपके ये हाथ ही है। वसुधैव कुटुंबकम। ये देखिए, ये सारे आप शीशे में इधर भी घूमेंगे, या तो आप खुद दिखेंगे या ये हाथ दिखेगा आपको। और इसके ठीक ऊपर नीले और सफ़ेद रंग में अशोक चक्र बना हुआ है, जो काफ़ी बेहतरीन लगता है देखने में। ये इस तरह से गैलरी बनी हुई है, जो फर्स्ट फ्लोर से नीचे ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए। तो उसमें सारे प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल फोटो के माध्यम से दिखाए गए हैं। ये सामने आप जो देख रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की निजी वस्तुएं हैं, जो उनकी फैमिली ने संग्रहालय को डोनेट कर दी हैं। तो अब ये यहाँ पर संग्रहालय में उनकी गैलरी में देख सकते हैं आप लोग। उनका चश्मा, उनकी घड़ी और भी कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर संग्रहालय में रखी हुई हैं। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न दिया जा चुका है। ये उनका मेडल और लेटर है, जो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया है, वो भी यहाँ पर म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया है। और अब मैं आ चुका हूँ फाइनली ये एड ऑन एक्टिविटी वाले एरिया में, जहाँ पर आप अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के सिग्नेचर वाला लेटर ले सकते हैं। इसके चार्जेस होते हैं जो 50 रुपीज़ पहले मैंने आपको बताया था। एड ऑन एक्टिविटी पर एक्टिविटी 50 रुपीज़ चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर 3 एक्टिविटीज़ हैं। पहला है आप पसंदीदा प्रधानमंत्री से लेटर ले सकते हैं। दूसरा ये आप सामने देख रहे हैं, आप अपने पसंदीदा प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और तीसरा ये है जो आप वॉक विथ पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ चलते हुए अपनी वीडियो भी बनवा सकते हैं। तो ये तीनों एक्टिविटी मैंने अटेंड कर ली है। और ये सामने आप जो देख रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने इस तरह ह्यूमन चेन बनाने के लिए आप फ़ोटो खिंचवा कर यहाँ पर अपनी फ़ोटो ऐड करवा सकते हैं। मैंने ये भी ट्राई कर लिया है। ये सामने आप देख सकते हैं, फ़ोटो आ जाती है तुरंत ही इस स्क्रीन पर। और ये जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी पर लाइट एंड साउंड शो होता है शाम को 6:30 बजे के आसपास। तो उसके लिए किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मैं कवर करूँगा। उसके बाद ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पुरानी वाली बिल्डिंग है जो पहले से ही प्रधानमंत्री म्यूजियम था। इसका ये ब्लॉक 1 है। तो
तो इसमें पहली बिल्डिंग ये है और दूसरी बिल्डिंग ये जिस पे लाइट एंड साउंड शो होता है, और इसी के नीचे ब्लॉक बी म्यूजियम है। दोस्तों म्यूजियम से बाहर आते आते ये एक और चीज़ दिख गई, ये वाजपेयी जी की कार है एम्बेसडर, जो 1995 में उन्होंने खरीदी थी, अब म्यूजियम में खड़ी है। तो दोस्तों मैं प्रधानमंत्री संग्रहालय घूम के अभी बाहर आ चुका हूँ। काफ़ी बेहतरीन बना हुआ है और भारत की इस आज़ादी के बाद से उसकी यात्रा के बारे में, अभी तक जो भारत की स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हो। ये 3 मूर्ति चौक के पास पड़ता है दिल्ली में। इसका सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन लोक कल्याण मार्ग का है, तो आप लोग मेट्रो के थ्रू आ सकते हैं, वहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वॉक करके आ सकते हैं। और ऑटो रिक्शा टैक्सी से आप आएंगे तो और आपको यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके अंदर पार्किंग का भी अरेंजमेंट है, अगर अपनी गाड़ी से आते हैं तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए एक बार विजिट करने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह है, बहुत ही बेहतरीन है। इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है, पानी पीने की व्यवस्था अंदर हो जाती है, मिलती है। और आप यहाँ पर फ़ोटो वगैरह वीडियो भी ले सकते हैं, उस पर भी कोई रोक टोक नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए बच्चों के साथ। उनको इस देश के बारे में जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो होनी चाहिए बेसिकली, वो यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरा आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।